Good morning, bachcho. We are back with a bang for the preparation of NTSC examination. Are you all excited for to prepare for NTSC examination? All of you want to get the scholarship, isn't it? Getting 1,250 rupees per month is a good pocket money, right? सब लोग ये पॉकेट मनी लेना चाहते हैं, राइट? हमको मालूम है सब लोग लेना चाहते हैं, सिर्फ पॉकेट मनी ही नहीं है, ये बहुत बड़ी प्राइड और ऑनर का जो है एक दिस दी मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड ऑनर, है ना, फॉर योर फैमिली, फॉर योर स्कूल, फॉर योर कंट्री। जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आपकी एंट्री बहुत बेधड़क होती है, क्योंकि सबको मालूम है कि इंडिया का टैलेंट जो है वो निखर रहा है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्ट्रेट अवे जो है स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको लाइट के बारे में पढ़ाएंगे, और लाइट में सबसे पहले आपको प्लेन मिरर के बारे में पढ़ाएंगे। प्लेन मिरर आप छोटी क्लासेस, जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर किसी प्लेन मिरर के सामने मान लीजिए आप 1 मीटर दूरी पे खड़े हैं तो आपकी इमेज कितनी दूर बनेगी? 1 मीटर बनेगी, ठीक है। तो उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इस तरह के ईजी सवाल तो आने वाले हैं नहीं। 2 क्वेश्चंस आएंगे ओवर द टॉप, क्योंकि हम लोग टैलेंट सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर कोई एग्जामिनेशन पास करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दिस एग्जामिनेशन इज़ एग्जामिनेशन ऑफ एलिमिनेशन। इसमें बच्चों को मतलब एलिमिनेट कर दिया जाता है ना। ऐसा नहीं कि भाई जैसे स्कूल एग्ज़ाम है कि आपका पासिंग नंबर आ गया तो हाँ ठीक है आप पास करके प्रमोट कर दिए गए। तो हम लोग को जो है प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छी करनी चाहिए इसमें, और हमें इसमें दिखना चाहिए कि वी हैव ए लव फॉर द सब्जेक्ट, राइट। सो सबसे पहले हम आपको यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग सिंपल एक प्लेन मिरर की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 प्लेन मिरर की बात करेंगे, और 2 प्लेन मिरर के बीच में कुछ एंगल रखा होगा, एक एंगल बनाता हुआ जो है 2 प्लेन मिरर, और उसके बीच में हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे और ये देखना चाहेंगे उसमें कितनी इमेजेस बनी हैं, तो बनेंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपके सामने एक फार्मूला दिखाई दे रहा है कि रेशियो है विच इज़ 360 डिवाइड बाई 120, यानी कि अगर 2 प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री हो तो वो आता है उसका रेशियो 3, और ये रेशियो ऑड होता है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि रेशियो ऑड है कि इवन है, और अगर रेशियो ऑड है तो नंबर ऑफ इमेजेस हैं 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1, जो कि 2 आता है। ये उस कंडीशन में होगा जब कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, यानी कि एंगल बाइसेक्टर पर प्लेस्ड हो, ठीक है, तब ऐसा होगा। लेकिन अगर एंगल बाइसेक्टर पर प्लेस्ड नहीं है तो आप देख सकते हैं कि केस नंबर 2 में वहाँ पर इमेज कितनी बनेगी? 360 डिवाइड बाई थीटा, जो इस केस में आता है 3। तो लेट अस जस्ट सी की व्हाट हैपेंस। ओके, इट इज़ रियली एक्साइटिंग। बढ़िया। So as you can see here, this candle is placed at the angle bisector, और इन दोनों मिरर के बीच में एंगल 120 डिग्री है, और आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर 2 इमेजेस हैं जैसा कि हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। अगर एंगल बाइसेक्टर पे अगर रखा हुआ है तो 360 डिवाइड बाई 120 विच इज़ 3 माइनस 1, दैट इज़ 2 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। और इसमें अगर हम इसको कैंडल को लिट कर देते हैं, जला देते हैं, तो और भी अच्छा लगने वाला है आपको, देखिएगा। यू विल हैव अ सी, अभी इसको जला दिया गया है तो आप देख सकते हैं, और यू कैन सी दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी पास्ड। अगर आपने देख लिया है तो आप इसको भूलने वाले नहीं हैं, फॉर्मूला आपके साथ है, सपोर्ट में है आपके, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे, ये देखिए, सच ब्यूटिफुल दिस थिंग, दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेशन, और ये बहुत ही बेहतरीन आपको दिख रहा है। पूरी हर एंगल से कोशिश कर रहे हैं, तीसरी इमेज ढूंढने की कोशिश की जा रही है, तीसरी इमेज दिख ही नहीं रही है, सिर्फ 2 ही इमेज दिख रही है, ठीक है। इधर उधर जो है कैमरा को हटाया जा रहा है। इसके बाद अब क्या किया जा रहा है, इसको जो है अनसिमेट्रिकली प्लेस कर दिया गया है। अनसिमेट्रिकली प्लेस करने के बाद अभी तो आप 2 ही इमेज दिख रही हैं, आप सोच रहे होंगे सिर्फ 2 ही इमेज दिख रही हैं, लेकिन यहाँ देखिए 2 नहीं, 2 से ज़्यादा इमेज देखिए आपको मिल जाएगी। यस, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 इमेजेस एक्चुअली, और ये जो कैंडल है वो अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, यानी कि वो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस 2 मिरर के बीच में एंगल 90 डिग्री कर देंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट उसमें तो आप जो है इस वीडियो को पॉज करके पता लगा लीजिए कि क्या होने वाला है, राइट। सो आई एम गिविंग द फार्मूला एंड यू कैन सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। इसको थोड़ा सा हम लोग, वी हैव वेरी लेस टाइम। तो इसके बाद देख सकते हैं आप सेम फार्मूला, इस बार जो है 360 डिग्री डिवाइड बाई 90, जो कि 4 आता है, जो कि इवन है। अगर वो इवन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखिए चाहे अनसिमेट्रिकली रखिए, यानी कि एंगल बाइसेक्टर पे रखिए चाहे एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखिए, दोनों ही केस में फार्मूला सेम है।
है ना, और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बार 3 इमेजेस बनेंगी। सो स्ट्रेट अवे जंप इनटू द एक्सपेरिमेंट एंड लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। सो यू कैन सी दैट we are getting 3 images. The angle is 90 degree. Whether you this in this position ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको चेंज भी कर देंगे, 3 इमेजेस के अलावा और भी इमेजेस ढूंढने की कोशिश की जा रही है कैमरे का एंगल बदल करके, लेकिन आप कितनी भी कोशिश करिए 3 इमेज के अलावा और कोई इमेज नहीं मिलने वाली। सो इट्स लाइक दिस एंड सो दिस टाइम ओके 60 हम लोग वी वांट टू मूव फर्दर। और ये बार जो है इस बार एंगल बदल दिया जाएगा, एंगल जो है 60 डिग्री कर दिया जाएगा। 60 डिग्री में आप देख सकते हैं 60 से आप डिवाइड करेंगे तो 6 आ रहा है, और ये रेशियो इवन है, तो आपको मालूम है इवन का फॉर्मूला क्या है ना, 360 डिवाइड बाई थीटा -1 जो कि 5 आ रहा है। चाहे ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखिए चाहे अनसिमेट्रिकली रखिए, राइट। सो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। सो this time it is kept like this and you can count yourself. देखिए इसको काउंट करके देखिए आप 1 2 3 4 5। Isn't it exciting? You're getting 5. आपने प्रेडिक्ट किया था 5 and you're getting 5, right? So let us move ahead. We have to cover a lot of things. So बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है हम लोगों को। तो हम लोग देखिए अनसिमेट्रिकली प्लेस किया गया, इस बार एंगल बाइसेक्टर पर नहीं रखा हुआ है। एंगल 60 डिग्री है और ऑब्जेक्ट जो है वो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, इसके बावजूद भी इमेज 5 ही बनी है। 1 2 3 4 5 यू कैन काउंट फॉर योर सेल्फ। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे है या एंगल बाइसेक्टर के इधर लेफ्ट राइट का भी कहीं पे भी है, तो इमेज उतनी ही बनने वाली है। लेट अस सी द अनदर केस, द नेक्स्ट केस। सो इस बार 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री को आप डिवाइड 360 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, ये फिर इवन है। और इस बार आप गैस कर सकते हैं कि 7 इमेजेस बनने वाली। लेट अस काउंट द इमेज। सो यस दिस इज द सिचुएशन, और आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इमेजेस बन रही हैं। एंड इजंट इट एक्साइटिंग? सो लेट अस जस्ट सी कि क्या हो रहा है इसमें। ये बहुत ही एक्साइटिंग है। और इस तरह की एक मूवी आई थी ब्रूसली की, उस ब्रूसली में मूवी में इस तरह का चैम्बर था और उसमें विलन जो है बहुत सारी विलन की इमेजेस दिख रही थी, उसको पता नहीं चल पा रहा था किसको हिट करना है। तो आप देख सकते हैं वो मूवी, मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, अब याद आएगा तो आपको कभी बता देंगे। सो ये देखिए यहाँ पर, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। सो इट इज़ गोइंग टू बिकम इवन मोर एक्साइटिंग। एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा देते हैं। इस बार 30 डिग्री करते रहे, 30 डिग्री करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाता है। 12 तो इमेज 12 जो इवन नंबर है, इस बार हमें 11 इमेजेस मिलेंगी, चाहे आप ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस करें चाहे अनसिमेट्रिकली प्लेस करें, यानी कि एंगल बाइसेक्टर पर रखें या एंगल बाइसेक्टर के लेफ्ट राइट कहीं पे भी रख लें, आपको नंबर ऑफ इमेजेस सेम ही मिलने वाली हैं। लेट अस जस्ट सी। आप देख सकते हैं इस बार काउंट करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एंगल कैमरा में इसको लाना थोड़ा सा मुश्किल। ये देखिए आई थिंक सो आ सकता है अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दैट्स राइट। ये काउंट हो गया, इस कैमरे में इस एंगल में आ गया। 11 इमेजेस हैं, तो इट इज़ वेरी रियली एक्साइटिंग। हो सकता है इस तरह क्वेश्चन आपका जो है NTSC में आ जाए, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। सो वी आर इसके बाद जो है हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स के बारे में वी विल डिस्कस अबाउट एंड इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लेन मिरर बहुत सारे देखेंगे, पर क्या आप जानते हैं कि प्लेन मिरर बनता कैसे है? तो इस वीडियो में आपको ये दिखाने जा रहे हैं। और प्लेन मिरर्स के रिफ्लेक्शन और 2 प्लेन मिरर्स का रिफ्लेक्शन एक साथ जब होता है वो आपने देख लिया, लेकिन एक बार मैं चाहता हूँ कि आप ये भी देख लें कि प्लेन मिरर बनता कैसे। इट विल बी रियली एक्साइटिंग। सो लेट अस जस्ट बिगिन। तो आप जैसे देख रहे हैं कि ये एक ग्लास है, ग्लास को अच्छे से धोया जा रहा है और धोने के बाद जो है इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया, जैसे कि दिख रहा है आपको, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया को मिक्स कर दिया जाता है और डी आयनाइज्ड वाटर में, मतलब एक ऐसा वाटर होना चाहिए जिसमें कि आयंस बिल्कुल भी ना हो, डी आयनाइज्ड वाटर है ना, उसमें मिक्स करके उसको घोला जाता है। घोलने के बाद आप देख सकते हैं क्या रिएक्शन होने वाला है। इसका कलर जो है कलरलेस हो जाता है। सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया इनको शेक करने के बाद कलरलेस हो जाता है, उसके बाद ही उसको यूज़ किया जा सकता है। सो जस्ट हैव अ लुक, देखिए इसको शेक किया गया और उसका कलर गायब हो गया है ना। तो अब वो लिक्विड है उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है।
और उसको जो है स्प्रेड कर दिया जाएगा ग्लास के ऊपर। ग्लास के ऊपर स्प्रेड करने के बाद देखिए पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसको, यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इसको। और इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसको सेटल डाउन करने दिया जाएगा, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाएगा। छोड़ देने के बाद सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया जो है वो रिएक्ट करता है ग्लास के सरफेस के साथ और एक कोटिंग बना देता है। तो देखिए क्या होने वाला है, थोड़ी देर के लिए इसको सेटल होने दिया जाएगा और सेटल होने के बाद यू विल सी द मैजिक योरसेल्फ। दिस कैन बी डन बाय यू ऑल्सो, इट इज़ वेरी चीप। गेटिंग सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनिया इज़ वेरी चीप। यू कैन ऑल्सो गेट डीआयोनाइज्ड वाटर। तो ये केमिकल रिएक्शन होने जा रहा है और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, टाइम लगता है। साइंस के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस नहीं है तो साइंस बड़ी मुश्किल से ही आएगी। देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, जस्ट वेट फॉर सम मिनट। और ये देखिए धीरे धीरे लेयर सेटल डाउन हो जा रही है और ये देखिए यहाँ पर एजेस में देखिए यहाँ पर लेयर सेटल हो रही है और ये प्लेन मिरर जो है बनने ही जा रहा है। ये देखिए धीरे 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 सेटल डाउन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। ग्लास और सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया तीनों मिलकर रिएक्ट कर करके एक लेयर बना लेंगे। लेयर बनाने के बाद उसको धो दिया जाएगा। ऊपर जो देखिए कैसा धोया जा रहा है, इसको फिर से वॉश कर दिया जा रहा है। तो ऊपर की लेयर ये एकदम क्लियर देखिए ग्लास में कन्वर्ट हो गया है और ये बैक साइड, ये देखिए फ्रंट साइड से एकदम से ये मिरर बन के तैयार हो गया है। सो इज़ इट रियली एक्साइटिंग? सो okay, we will move on to next video after that. This video will be about spherical mirrors. तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने प्लेन मिरर्स के एक्सपेरिमेंट्स देखे, प्लेन मिरर बनता कैसे वो भी देखा और आगे जो स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं वो आपको अभी नहीं बताने वाले क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी में है। वी वांट टू कवर द थ्योरी पार्ट ऑल्सो। तो स्फेरिकल मिरर्स जो हैं दो तरह के होते हैं, कॉन्केव स्फेरिकल मिरर और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। और जैसा कि नाम ही बता रहा है कि स्फेरिकल मिरर ये एक स्फीयर का हिस्सा होते हैं और अभी हम लोग जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि इनमें क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है कॉन्केव मिरर को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट इज़ हैपनिंग। सो दीज आर द डेफिनेशंस व्हिच आर वेरी सिंपल एज इट इज़ रिटन इन द, जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने डिजिटल नोट्स बनाते चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वी आर सिटिंग विद अ most enlightened student, so I do not want to teach you like normal. We want to go one step ahead, okay? So as the definition is here, the mirror is mirrors in which the curved reflecting surface forms a part of the sphere is the spherical mirror. So that is very quite evident, the definition is, as you can look, देख के ही पता चल रहा है कि ऐसा है ये। फिर नेक्स्ट हम आते हैं अगले उसमें। सो जैसा कि आपको बताया यहाँ पर वी हैव अ कॉन्केव मिरर एंड वी हैव अ कॉन्वेक्स मिरर। लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्वेक्स मिरर है और राइट हैंड साइड में कॉन्केव मिरर है। और जो यहाँ आपको ब्लू कलर का डॉट दिख रहा है वो पोल है, वो उसको ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं। दोनों का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसको पोल कहते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सो लेट अस सी। So we get another point. So this is center of curvature. Center of curvature वो पॉइंट है जिसका रेडियस लेकर के ये स्फीयर बना हुआ है। ये स्फीयर का हिस्सा है, उसमें से कट किया गया है और ये सेंटर जो है उस स्फीयर का सेंटर है। तो we get center of curvature. Now let us move on to the next point. So next point is your radius of curvature. The distance between the pole and the center of curvature is the radius of curvature, obviously, right? सो यू आर ब्राइट स्टूडेंट्स। तो ये सब चीज़ें आप फटाफट समझते चले जा रहे हैं हम लोग को बेसिकली, और तेज़ी से आगे बढ़ना है। तो इसके बाद नेक्स्ट है फोकल पॉइंट एफ, जो कि एग्जैक्टली इसके सेंटर पे होता है। दिस फोकल पॉइंट इज़ एग्जैक्टली एट द सेंटर। सो वी गॉट, हम लोग भी डेफिनेशंस में 1 2 3 तीन चीज़ें आ चुकी हैं। पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है। और जो पोल और एफ के बीच में डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, राइट। सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट दिस थिंग। सो यहाँ पे नाउ वी काउंट फोकस। तो फोकस क्या है? इट्स अ पॉइंट एट विच ऑल द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस
आर कन्वर्जिंग, वहाँ पे वो कन्वर्ज कर जाते हैं, उस पॉइंट को जो है हम लोग फोकस बोलते हैं। अभी हम लोग जो है एनिमेशन के थ्रू इसको अच्छी तरह से और समझते हैं, क्योंकि हम लोग को याद कुछ नहीं करना है, हमें समझना है बस। सो लेट अस सी, ये देखिए यहाँ पे सन के को दिखाया गया है कि सन से जो रेज़ आती हैं उनको ऑलमोस्ट पैरेलल मानते हैं, जबकि सन स्फीयर है, बहुत बड़ा स्फीयर है, तो वहाँ से निकलती हुई रेज़ हमारे तक पहुँचते पहुँचते वो पैरेलल हो जाती हैं, राइट। सो इसके थ्रू जो है हम समझेंगे कि पैरेलल रेज़ जो आती हैं हमारे पास, वो जब कॉनकेव मिरर पे पड़ती हैं तो इमेज कहाँ बनती है, कैसे बनती है, ये सारा हम लोग अब आगे इमेज डायग्राम में समझने वाले हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सन एक बहुत बड़ा स्फीयर है, बहुत बहुत बड़ा स्फीयर है, तो यहाँ से जो रेज़ निकल रही हैं अभी तो आपको जो है वो पैरेलल नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन आते आते हम लोग ऑलमोस्ट पैरेलल कंसीडर कर सकते हैं। सो सी द डिफरेंस बिटवीन अर्थ। सो जिस तरह से रेज़ आ रही हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलल आपको दिख रही हैं अर्थ में आते थे, ठीक है। सो लेट अस सी हाउ द इमेज इज़ फॉर्म्ड। मान लीजिए यहाँ सन इस तरह से रखा हुआ है, तो ये इमेज डायग्राम है। ये इमेज डायग्राम आपको प्रैक्टिस करनी है, हालांकि बहुत ही सिंपल है ये इमेज डायग्राम, ठीक है। सारी रेज़ जो हैं वो हिट कर रही हैं कॉनकेव मिरर को, और हिट करने के बाद एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस या सिंपली फोकस कहते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट आपको और बताना हम भूल गए, वो ये है कि प्रिंसिपल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन जॉइन करती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। सो दिस इज व्हाट यू आर सीइंग एंड इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जैसा आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ना, तो एक्चुअली इसको देखें तो ये सर्कुलर आर्क दिखाई दे रहा है, और सर्कुलर आर्क जिस पॉइंट पे जो रे हिट करती है, पैरेलल रे हिट कर रही है, ठीक है, वहाँ से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो वो नॉर्मल होती है। ये आप मैथ्स में पढ़ेंगे, राइट। सो जो नॉर्मल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलती है, और वो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल को बाइसेक्ट करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसको बाइसेक्ट कर रही है। तो जो प्लेन मिरर का जो लॉस है, जो आप छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, वो यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा है, लेकिन हर पॉइंट टू पॉइंट जो है उसके नॉर्मल्स बदल गए हैं। प्लेन मिरर में सारे नॉर्मल्स पैरेलल हुआ करते थे, यहाँ सारे नॉर्मल्स पैरेलल नहीं हैं, सारे नॉर्मल्स एक पॉइंट पे मिल रहे हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो यहाँ पर एक छोटी सी इमेज बन जा रही है, ठीक है। अभी हम लोग इसको देखने वाले हैं, ये एनिमेशन के बाद एक एक्सपेरिमेंट को तो देखेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ द इमेज, ये फोकल प्लेन है, ये एक ऐसा प्लेन है जो कि प्रिंसिपल एक्सेस के परपेंडिकुलर है और फोकस से पास करता है ना। फिर से मैं बोलने जा रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सेस के परपेंडिकुलर है और फोकस से पास कर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है सारी रेस पीछे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर मिल रही हैं, राइट। सो लाइक दिस, सो यू हैव इमेज लाइक दिस। अगर सन नहीं है, सन के अलावा भी कुछ हो, तो बहुत दूर कोई चीज़ रखी है तो वहाँ से भी पैरेलल आती हैं रेस, उनको पैरेलल माना जा सकता है और उनकी इमेज बन जाती है। ये सारा हम लोग देख चुके हैं, फिर से दोबारा से आपको ये दिखाया जा रहा है ताकि आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। इसको हम पास लेके आ रहे हैं, थोड़ा पास आने के बाद जो है ओके, अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल नहीं हो प्रिंसिपल एक्सेस के, लेकिन खुद के पैरेलल हो आपस में, तो क्या होने वाला है, तो वो देखिए ये होने वाला है। यहाँ जितनी रेज हैं वो पैरेलल टू देमसेल्फ हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल नहीं है। प्रिंसिपल एक्सेस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंसिपल एक्सेस, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में जो है इमेज कहाँ बनेगी वो आपको नेक्स्ट दिखने जा रहा है। सो यस, यू कैन सी दिस इज़ द डायग्राम दैट यू हैव, और ये इसका स्नैपशॉट ले लिए, लेकिन आपको कई बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आपके मेमोरी में रजिस्टर हो जाए, ठीक है। इसको पढ़ाते पढ़ाते मैंने पता नहीं कितनी बार इसकी प्रैक्टिस करी हुई है, राइट। सो लेकिन इमेजेस आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपके दिमाग में डायरेक्टली रजिस्टर हो जाएंगे। ऑलराइट, सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट डायग्राम। सो
तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके रूल्स क्या क्या होते हैं। पहला रूल तो हमने देख लिया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो टकराने के बाद, यानी कि इंसिडेंस होने के बाद, वो फोकल पॉइंट से पास होती है। ये पहला रूल था। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरती है, फोकस से पास कर रही होती है, तो क्या होता है, तो वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे जो है दैट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट रिवर्स ऑफ द प्रीवियस केस। और जैसा कि आपको यहाँ लाइन एक दिख रही है, ये डॉटेड लाइन, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, ये एक नॉर्मल है, राइट। और ये क्या कर रहा है, ये जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा है कि जो नॉर्मल है वो हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को बाइसेक्ट करता है, राइट। और हम मान सकते हैं कि ये जो कॉनकेव मिरर है वो छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे टाइनी जो है प्लेन मिरर्स से बना हुआ है। तो जो रूल वहाँ पे फॉलो होता है, मतलब प्लेन मिरर वाले केस में, वो यहाँ पे भी फॉलो होता है। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे नॉर्मल के डायरेक्शंस जो हैं वो बदल जाते हैं। सारे नॉर्मल जो हैं एक ही पॉइंट, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करते हैं, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, you can contact me, right? So I'll explain it through a voice or a video message. तो यहाँ पर फर्दर इसका और इस्टेब्लिश किया जा रहा है ना। दो रेज़ और हैं जो कि फोकस से गुज़र रही हैं। फोकस से गुज़रने के बाद वो पैरेलल हुई जा रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हमारे पास ये दिस द सेकेंड case that we get, ray of light passing through the principal focus travel parallel to each other after reflection। इसका आप snapshot ले सकते हैं, right? So we move on to the next diagram। और अब इसमें क्या है, नेक्स्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे रखा हुआ है तो फोकल पॉइंट पे रखने के बाद रेस ट्रैवल पैरेलल टू ईच अदर, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकल पॉइंट पे रखा होता है तो उससे रेस, कितनी भी रेज निकलें, रेज निकलने के रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाती हैं एक दूसरे से, है ना। तो ये केस है। नेक्स्ट केस जो है आपका, यहाँ पर मान लीजिए कोई एप्पल है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो इससे भी बहुत सारी रेज निकलती हैं। जैसे कि हमने सन से देखा था, बहुत सारी रेज निकलती हैं, है ना। तो अगर वो एप्पल बहुत दूर रखा हो तो यहाँ से निकलती हुई रेस को भी ऑलमोस्ट पैरेलल मान सकते हैं, है ना। तो देखिए कि कैसा डायग्राम बनता है। जस्ट ये देखिए, यहाँ पे दूर होते होते ऑलमोस्ट हम उसको पैरेलल मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्लाइड में यू कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग। ओके, गड़बड़ हो गया। इससे पहले जो वीडियो में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के बारे में बहुत कुछ जाना, हमने उसके जो है पोल के बारे में जाना, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में जाना, उसका फोकल पॉइंट के बारे में जाना, उसका इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स के बारे में जाना कि रेज़ अगर पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ मीट करेंगी, फोकल पॉइंट पे मीट करेंगी। अगर रेज़ एक दूसरे के पैरेलल हैं, है ना, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो वो कहाँ मीट करेंगी, तो फोकल प्लेन पे मीट करेंगी। और इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे ही बनेगा, ठीक है। अगर कोई रे जो है फोकल पॉइंट से वो पास होकर के जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखे, ठीक है। अब हम लोग इसको लाइव एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देखना चाहते हैं। यहाँ पे एक प्रोफेसर मेलॉक जो कि बहुत ही फेमस प्रोफेसर हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, इतना बड़ा कॉनकेव मिरर शायद ही आपने देखा हो, और इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन करना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि इस तरह का जो प्लेन मिरर कॉनकेव मिरर जो है वो मिलता नहीं है। तो और इनके हाथ में एक स्टिक दिखाई दे रही है, वो इसके फोकल लेंथ के बराबर है, फोकल लेंथ के बराबर। वो देखिए क्या करने वाले हैं। ये सबसे पहले क्या है कि वो इसके पोल से, यानी कॉनकेव मिरर के पोल से, जो उसके ठीक ज्योमेट्रिकल सेंटर में होता है, ठीक ज्योमेट्रिकल सेंटर जो पिछले वीडियो में आपने देखा था, वहाँ से इसको मेजर करके जो एक पॉइंट वो फिक्स करेंगे ग्राउंड पे, जो कि फोकल पॉइंट के को रिप्रेजेंट करेगा, और एक जो है इसके जस्ट डबल लेंथ ले लेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर को, और इमेज फॉर्मेशन वो आपको करके दिखाएंगे, राइट। सो लेट अस जंप इनटू दिस एक्साइटिंग वीडियो।
जैसा कि आप देख रहे हैं उन्होंने मेजरमेंट ले लिया है और समय की कमी होने के कारण इसको थोड़ा सा तेज़ कर दे रहे हैं। और मेजरमेंट लेने के बाद जो है ये एक्चुअली में खुद एक ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस समय वो बहुत क्लोज़ हैं मिरर के। तो आपकी देखिए इस समय उनका साइज़, चेहरे का साइज़ कितना बड़ा है ना। तो ये सिचुएशन जब है जबकि ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। जब पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे एक वर्चुअल और एनलार्ज्ड इमेज बनती है। इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं। अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट देख करके आप अपना ऑब्जर्वेशन लीजिए, ठीक है। डायग्राम्स के थ्रू तो आपको बहुत अच्छे तरह से इसको समझा ही देंगे और बहुत से सारे अच्छे न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग। सो लेट अस जस्ट सी व्हाट इज़ हैपनिंग। सो नाउ ही इज़ मूविंग बैकवर्ड्स। जैसे जैसे जा रहा है तो उनका साइज़ बड़ा होता है। अरे देखिए कितना बड़ा होता जा रहा है। ये जो ओहो ये पॉइंट जो था वो फोकस पे था। आपका देखिए इमेज कितनी बड़ी हो गई थी, ह्यूज हाईली एनलार्ज्ड इमेज जो आप लाइव देख रहे हैं। उसके बाद देखिए इनकी इमेज जो है इन्वर्टेड होने वाली है। जस्ट सी व्हाट इज़ हैपनिंग। ये देखिए अभी भी बड़ी है इमेज, अभी भी बड़ी। ये अब इन्वर्टेड हो गई इमेज, अब इन्वर्टेड हो गई इमेज, इन्वर्टेड हो गई, लेकिन इमेज अभी भी बड़ी है। वो दूर चलते चले जा रहे हैं और इमेज छोटी होती चली जा रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो पीछे चले जा रहे हैं इमेज भी और पीछे होती चली जा रही है। देखिए यहाँ पर दिस इज़ द डेमोन्स्ट्रेशन, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डेमोन्स्ट्रेशन दैट यू कैन सी फॉर योर लाइफ योरसेल्फ। और बाद में हम लोग जो हैं इसको और भी अच्छे से समझेंगे रे डायग्राम के थ्रू। विल मेक मैनी रे डायग्राम्स। और वो पीछे चलते चले जा रहे हैं, इमेज और छोटी होती चली जा रही है। इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों हो रहा है। तो वर्ल्ड में सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है वाई। देखिए वो छोटी होती चली जा रही है, तो ये वाई जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।